प्यारे चीज़ों आपको सबको जय मसीह। हमारा जो पहला वीडियो का टॉपिक था कि परमेश्वर कौन है, जो आज का टॉपिक है वो है कि आप परमेश्वर के पास कैसे जा सकते हैं। उस परमेश्वर के पास जो निश्चलक और पवित्र है, जो हमसे कुछ भी नहीं लेता और जिसे हमारा मन चाहिए और कुछ भी नहीं, जिसे हमसे धन्यवाद चाहिए और कुछ भी नहीं, और हम परमेश्वर को कैसे खोज सकते हैं। जबकि हम पहले वीडियो में व्यवस्था वर्जन का वचन 4 पढ़ा था 6 का, आज उस वचन में ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर जो है वो हमारे मन को चाहता है, हमारा मन उसकी ओर लगा रहे, क्योंकि जो हमारा मन है वो परमेश्वर के सामने हम उसे लेकर जाना है। परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से, अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। कैसे ढूंढें, क्या लगाएं कि हम परमेश्वर को ढूंढ पाएँ, क्या करें कि हम परमेश्वर को ढूंढ लें। परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब हन्ना ने परमेश्वर से प्रार्थना की, उसके होंठ तो हिलते थे लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, क्योंकि उसका मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ था। वो मन से परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर से बातें कर रही थी, और एली इस बात को समझ नहीं पाता। मन ही क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जैसा कि वचन में कहा कि उसे वो प्रभुओं का प्रभु, राजों का राजा है। जैसा कि हमने व्यवस्था बनी 10 का 17 लिखा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु, वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता, घूस नहीं लेता। 20 में लिखा कि अपने परमेश्वर यहोवा का भय माना, उसी की सेवा करना, उसी से लिपटे रहना, उसी के नाम की शब्द खाना। और भजन संहिता का 50 हम पढ़ने के जिस परमेश्वर की मैंने पिछली वीडियो में बात की, उसी परमेश्वर के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। उस परमेश्वर को क्या चाहिए? परमेश्वर ने कहा अपनी प्रजा से, वचन 7 से, भजन संहिता 50 का 7, हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, हे इस्राएल, मैं तेरे विषय में साक्षी देता हूँ, तेरा परमेश्वर तेरा मैं ही हूँ। लिखा गया परमेश्वर तेरा मैं ही हूँ। उस परमेश्वर के बारे में जिसने हमने पहली वीडियो में सुना था कि वो परमेश्वर कौन है, क्या चाहता है। आज वो परमेश्वर कहता कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुझसे मेल बलि, मैं तुझ पर तेरे मेल बलि के विषय में दोष नहीं लगाता। न परमेश्वर कहता मैं तेरी बलियों के बारे में दोष नहीं लगाता, न तेरी बलियों में दोष नहीं लगाता। तेरे होम बलि नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं, कहना तेरे बलिदान मेरे लिए नित्य चढ़ते होम बलि। मैं न तेरे घर से बैल, न तेरी पशुशाला से बकरे लूँगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु, हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे हैं। यदि मैं भूखा होता तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें वह मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरे का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, और अपने और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, और तू मेरी महिमा करने पर। हम कैसे परमेश्वर को लें? फिर लिखा है इस भजन संहिता 50 का 23 वचन कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा हुआ। मैं आप सबको बता दूं कि परमेश्वर को हम कुछ नहीं दे सकते, परमेश्वर को हम कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ही का है। हम सबको परमेश्वर एक सा एक चीज़ देता है, परमेश्वर हम सबको एक ही सा चीज़ देता है, वो है तोड़े, एक जैसे तोड़े। स्तुति आराधना। तोड़ों का दृष्टांत, यह तोड़ों का दृष्टांत मत्ती 25 उसका 14 वचन,
क्योंकि यह उस समय की दिशा है जिसने प्रदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर पूरी संपत्ति उन्हें सौंप दी। उसने एक को 5, दूसरे को 2, तीसरे को 3, हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दी। लेकिन परमेश्वर ने हमें एक जैसे तोड़े दिए हैं। लूका के इंजील 19 वचन उसका 11 में लिखा कि परमेश्वर ने अपने दासों को एक एक तोड़ा दिया। लूका के इंजील 19 अध्याय कि हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं, परमेश्वर की खोज कैसे करें। आइए हम परमेश्वर की खोज करें। 19 10 मोड़। ये सब बातें सुन रहे तब तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य कभी प्रकट होगा। उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपथ पाकर लौटे। अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें एक मोहर दी और दूसरे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन कर। परंतु दूसरे नगर रहने वाले बैरकते थे कि 10 को एक एक मोहर दी। हम सबको परमेश्वर ने समय दिया है। अगर आप समय में जिस परमेश्वर के बारे में आपने पहले वीडियो के बारे में सुना था, उस परमेश्वर को अगर आप खोजना चाहते हैं तो आपके पास एक वक्त है जो आप परमेश्वर को देख सकते हैं। उस वक्त में आप परमेश्वर को दिन में 2 बार समय दें। जब आप परमेश्वर को 2 बार समय देंगे तो आप परमेश्वर को खोज पाएंगे, परमेश्वर से बातें कर पाएंगे। अगर आप परमेश्वर को खोजना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के खोजी हैं, जैसे दाऊद ने कहा कि हे यहोवा, मैं तेरे दर्शन का याकूब वासी खोजी हूँ, तो मुझे मिल जाएगा। वचन ने कहा कि अगर तुम परमेश्वर को ढूंढोगे तुमको मिल जाएगा। परमेश्वर आपको तभी मिलेगा जब आप परमेश्वर को समय देंगे। परमेश्वर को समय देंगे तो उसी समय में आप परमेश्वर से बातें करेंगे और दिल से आपके से निकलेगा धन्यवाद, तब परमेश्वर आनंदित होगा। जब परमेश्वर आनंदित होता तो वह हमारे पास आता है। हमें परमेश्वर के नज़दीक जाना है, तभी वो परमेश्वर हमारे नज़दीक आएगा। मलाकी की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं कि हमें परमेश्वर के नज़दीक जाना है, तभी तो वो हमारे नज़दीक आएगा। अगर हम परमेश्वर के नज़दीक नहीं जा रहे तो वो हमारे नज़दीक नहीं आने वाला। ठीक है। वचन 3 मलाकी 3 उसका 7, अपने पुरखाओं के दिनों में तुम मेरी विधियों से हटते आए हो, उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं का यहोवा यही वचन है। परंतु तुम पूछते हम किस बात में फिरे। याकूब 8 पढ़ोगे, उसमें लिखा गया है, परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर आपके निकट आएगा। हे दुष्ट लोग, अपने हाथों को शुद्ध करो, अपने हृदय को पवित्र करो। शैतान तुमसे भाग जाएगा, तुम्हारे अंदर से निकलकर। हम हटते हैं परमेश्वर से। हम आज का इंसान परमेश्वर से दूर जा रहा है और परमेश्वर उसके नज़दीक नहीं है। अगर आप चाहें कि आप परमेश्वर के नज़दीक जाना चाहते तो आप परमेश्वर को समय दें, परमेश्वर को दिन में समय दें। परमेश्वर आपसे बातें करेगा। अगर आप परमेश्वर को समय देंगे तो परमेश्वर की खोज करें, परमेश्वर आपको अवश्य ही मिल जाएगा। क्योंकि यीशु ने कहा कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11 उसका 29 वचन कि मेरे पास हो। अगर आप चाह रहे हो परमेश्वर के पास तो अपना बोझा परमेश्वर को दे रहे हैं, अपना भार परमेश्वर और परमेश्वर का भार आप उठा रहे हैं, तो परमेश्वर आपको सिखाएगा इस जीवन को कैसे जीना है। अगर आप निराशा से भरे हुए जीवन में व्यतीत कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर की खोज करें, तब परमेश्वर आपको मिलेगा। क्योंकि मेरा परमेश्वर निष्कलंक और पवित्र है। वो आपसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ आपसे समय मांगता है, क्योंकि वो आपकी ही भलाई चाहता है, आपसे प्रेम करता है, आपसे मोहब्बत करता है, आपको वो चाहता है। भले ही आप तुच्छ हैं, कंगाल हैं, आप किसी भी जाति से हैं, कोई भी हैं, आप पढ़े हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन परमेश्वर को आपकी ज़रूरत है और आपको
उस पवित्र परमेश्वर की ज़रूरत जो हमेशा आपकी मदद के लिए, आपकी सुनने के लिए है। अगर आप परमेश्वर को सुनाना चाहें तो, अगर आप परमेश्वर के पास नहीं जाते और आपके पास कितना भी ज्ञान है, कितने भी नॉलेज है, लेकिन परमेश्वर को समय नहीं देते तो सब व्यर्थ है। अपने मन को परमेश्वर की ओर लेकर जाएं, हन्ना की तरह प्रार्थना करें और 12 साल की औरत की तरह अपने मन में कहें कि अगर मैं यीशु के पास जाऊंगा, मैं परमेश्वर यहोवा के पास जाऊंगा, वो मेरी सुन लेगा। अगर वो आपकी सुन लेगा तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन पहले से अच्छा होगा। खुदावंद आपको ब्लेस करे इस वचन से। इस वीडियो को ज़रूर सुने। फिर से हम परमेश्वर के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। जय मसीह।